प्रथम तो आपके चैनल को धन्यवाद। और ये जो मुद्दा धर्म स्वतंत्रता नियम अभी चला है 2026 से, वास्तव में ये अधिनियम छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से विरासत में मिला है। हमने इसका कभी विरोध नहीं किया था। हम इसका पालन करते रहे हैं और हम भी इसके खिलाफ लोभ, लालच या दबाव या धमकी देकर या प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन करना, इसके हम भी खिलाफ हैं। और जो अभी नया नियम बना है, इसका विरोध हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन करता है। जैसे कि आप देखिए, आप किसी की सेवा कर रहे हैं, अगर उसको आप प्रलोभन की गिनती में डालेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। हमारा धर्म कहता है कि दूसरों को सेवा करें। हमारा धर्म कहता है कि गिरे पड़े लोगों की मदद करो, जिससे कि उसका जीवन स्तर बढ़े। ऐसे पिछड़े आदिवासी लोगों को शिक्षित करो जिससे कि उनका जीवन सुधारे। अब शिक्षा को भी आप प्रलोभन की गिनती में लाएंगे तो ये तो हमारा खुद स्वतंत्रता का धर्म विरुद्ध हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें, इसीलिए लोग इसके विरुद्ध में हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कहूँ, जब इस वनांचल क्षेत्र में शासन की ओर से शिक्षा का उतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं था, उस समय दूरस्थ स्थान में जाकर मिशन ने लोगों को शिक्षा दी है। अभी फिलहाल में शासन ने यह कदम उठाया है और हर गांव में, हर क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बल दिया है, ये अच्छी बात है। लेकिन हम तो उससे पहले से ही सेवा देते आए थे और हमने कभी बहला फुसला कर, बगड़ा करके किसी को शिक्षित नहीं किया है। लोग स्वेच्छा से आए हैं और स्वेच्छा से समर्पित भावना से शिक्षा दी गई है और उसी में लोग अब शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं और आगे शिक्षित होते रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपके संज्ञान में ऐसा मामला आया हो? हमारे संज्ञान में अब तक नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को लेकर बहस तेज हो गई है। एक ओर सरकार इसे धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा कानून बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर मिशनरी समाज का कहना है कि इससे आदिवासी समाज के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। दरअसल इस कानून का उद्देश्य कथित तौर पर लालच, दबाव या प्रलोभन देकर किए जा रहे धर्म परिवर्तन को रोकना बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्म बदलने से बचाएगा। हालांकि कुछ आदिवासी वर्ग के लोगों का आरोप है कि इस कानून का असर सीधे तौर पर उनके समुदाय पर पड़ेगा। उनका कहना है कि कई क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ धर्म परिवर्तन की गतिविधियां भी जुड़ी रहती हैं, जिससे आदिवासी समाज प्रभावित होता है। मेरा नाम पौलुस कुजूर है और अंबिकापुर मेरा निवास है और कांग्रेस का एक सक्रिय सदस्य। मैं ईसाई समाज से जुड़ा हूँ। मैं जन्म से जुड़ा हूँ। मैं कैथोलिक हूँ और हमारे दादाजी क्रिश्चियन पहले हैं। पिताजी भी जन्म से क्रिश्चियन थे, मैं भी जन्म से क्रिश्चियन हूँ। तो इसलिए किस क्लास से कहने का कोई मतलब है नहीं, जन्म से ही, पैदाइश से ही जी कैथोलिक हूँ। इस संबंध में हमारा विचार एक तरह से कहा जाए तो सरकार अपनी कमजोरी, नाकामी को छिपाने के लिए ये विधेयक मेरे ख्याल से हाईलाइट करना चाहती है और इस विधेयक में उनकी मंशा धर्म परिवर्तन रोकना तो है ही, विपक्ष को दबाने का एक जरिया भी हो सकता है। जैसे हमारा कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का है और अधिकतर हमारे क्रिश्चियन लोग कांग्रेस विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से एक तीर से दो निशान, कैथोलिक या किसी भी धार्मिक समुदाय को एक तरह से रोकना और कांग्रेस को ईसाई धर्म को रोक के कमजोर करने का एक उपाय भी हो सकता है। देखिए,
जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से शिक्षा के विभाग में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना ईसाई मिशनरीज काम किए हैं उतना कोई संस्था काम नहीं किया है। और इससे हम नहीं कहते कि केवल हमारा ईसाई समुदाय लाभान्वित हुआ है, इससे हमारे हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोग फायदा उठाए हैं। तो आज ये कहना कि शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, मैं मानता हूँ गलत है। नहीं, लालच लोग देके, लालच लोग भी आज जबरदस्ती जबरदस्ती कहीं नहीं होता है, क्योंकि हमारी भी आज 59-60 साल हो रहा है, हमने कहीं नहीं देखा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हुए। मैं नहीं मानता कि कहीं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता है। किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा सवाल है सत्य का। अगर लोग ईसाई समाज को, ईसाई धर्म को सत्य के प्रतिरूप में देखते हैं तो सत्य को स्वीकार करने में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ईसा मसीह हमारे जो बलिदान दिए हैं, हमारे मानव समाज की रक्षा के लिए, मानव समाज को बचाने के लिए उनका बलिदान था, और ये सत्य है। और सत्य को माने कोई तो वो कोई गलत बात तो है नहीं, इसमें कोई आडंबर नहीं है। तो हमको लगता है 99% स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करते हैं। जी। आदिवासी का आज तक एक आप ऑब्जर्वेशन करिए, एक निष्कर्ष निकालिए कि अगर कोई आदिवासी क्रिश्चियन हुआ है तो क्या वो लाभ में है या हानि में है। लाभ ही मीन्स शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्रिश्चियन लोग जो बने हैं बहुत आगे हैं, नौकरी में, बाकी सभी चीज़ में बाकी लोगों से आगे हैं। तो ये क्या खराबी है? ये हमको लगता है बहुत कम है। बल्कि आपको पता होगा हमारे बस्तर संभाग में कलेक्टरों का जो रिपोर्ट आया है शासन के लिए, वो कहीं कहीं तो बहुत कम ही है या शून्य है। तो अगर सही होता तो सही आता, निश्चित ही है। कैसे? क्या है, हमारे आदिवासी समाज बहुत भोला भोला समाज है। इसको कई संगठन ऐसा बहका के हमारे आदिवासी समाज को तोड़ रहे हैं, और ये भी उसी का एक कदम है। इस तरह से बात ला के, इस तरह से नियम ला के, एक तरह से भयभीत करके आदिवासी समाज को तोड़ा जाएगा, और फिर जो भी हमारा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सब को कमजोर करने का एक तरीका है। आप लोग क्या चाहते हैं कि कैसा कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि हम संविधान पे विश्वास करते हैं। संविधान के अनुसार कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। फिर आपको इस तरह से जबरदस्ती विधेयक लाने की क्या जरूरत है? ठीक है भाली जी, अपन तो आपके विचार जो हमें प्राप्त हुए उससे हमारे समझ में आ रहा है कि आप धर्मांतरण कानून के अगेंस्ट हैं। जी, मैं अगेंस्ट हूँ, है ना? जी, मैं संविधान को मानता हूँ, और संविधान के विरुद्ध अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसके खिलाफ हूँ। क्या इसमें मौलिक अधिकार की बात आती है? आती है। संविधान कहता है कि आप अपने हिंदुस्तान में किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो हमारा मौलिक अधिकार है। अगर आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, और उस पर आप रोक लगाइएगा तो ये एक तरह से मौलिक अधिकार का हनन कहलाएगा, तो हम इसके खिलाफ हैं। विरोध करने वालों का यह भी कहना है कि इस कानून के लागू होने से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर सवाल खड़े हो सकते हैं। साथ ही यह भी आशंका जताई जा रही है कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा, ये विधेयक सरासर हमारी निगाह में गलत है। मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का जिलाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम रशीद अहमद है। इस मैटर पे बहुत देखा, ये एकदम संविधान के खिलाफ है। भारत का संविधान एक हक देता है हर नागरिक को अपनी मर्जी का धर्म चुनने का। उसे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं कि आप किस धर्म का पालन करें। और उसके साथ साथ ये भी है कि वो चाहे तो अपना धर्म प्रचार भी कर सकता है। और ये जो विधेयक है सरासर उसी में संविधान के खिलाफ है, और उसमें एक रुकावट है, और ख़ासकर अल्पसंख्यकों के लिए ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात। हम इसके भी खिलाफ हैं कि कोई लालच में आकर, किसी लोभन में आके, किसी चीज़ की मदद के नाम पे कोई आदमी धर्म परिवर्तन करता है तो ये गलत है। इसके सख्त खिलाफ है कि कोई लालच में आकर जो है अपने धर्म को परिवर्तन।
हाँ, धर्म अपनी चॉइस है, हमें पसंद है, हम किसी वजह से धर्म को पालन करते हैं, उस धर्म में हमें आस्था ख़त्म हो रही है, हम दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं, उसका अधिकार है और इसको संविधान भी इसकी इजाज़त देता है। और जिस तरह से मामला चलता है लालच देने का, प्रलोभन देने का, उसमें ये कहा जा रहा है कि लालच प्रलोभन मदद करना मतलब धर्म परिवर्तन करना नहीं होता है, लेकिन लोग मदद के आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, इससे क्या होगा? नहीं, वो तो एकदम गलत है। अगर कोई मदद करता है और ये चाहता है कि मैं इनकी मदद करूं और इसको धर्म परिवर्तन करा लूं, तो ये गलत है। लेकिन मुद्दा यहीं पे फंसता, मान लीजिए कोई किसी की मदद करता है, लेकिन वो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं दे रहा है, उसने धर्म दे दिया, उसकी मदद कर दिया, बाद में कभी वो कोई धर्म परिवर्तन करता है तो लोग उसको बोलेंगे कि भाई वो वहाँ से मदद लिया इसलिए धर्म परिवर्तन कर लिया। ना मदद करने वाले को पता है इस मैटर में कि वो धर्म के लिए दे रहा हो, एक इंसानियत के नाते मदद करता है, चाहे एजुकेशन के लाइन में हो, चाहे स्वास्थ्य के लाइन में हो। लेकिन इस मुद्दे को जो है ऐसा टर्न किया गया है कि लोग इसमें परेशान हो जाएंगे। कोई भी ऐरा गैरा आदमी आएगा, आके आपत्ति उठाएगा कि ये धर्म परिवर्तन जो है लालच में किया गया। इससे आम जनता बहुत परेशान होगी और ख़ासकर अल्पसंख्यक के लिए जो है ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। बहुत सारे मामले चंगाई सभा से लेकर के उठते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक रूम में चंगाई करवाते हैं और पकड़ाते भी हैं, तो ये क्या धर्म परिवर्तन नहीं? नहीं, संज्ञाई करवाते हैं तो संज्ञाई अगर कोई अपने धर्म का के प्रचार करना, ये तो अधिकार है, ये तो अधिकार है ना। संविधान ने इसकी इजाज़त दी है कि आप धर्म प्रचार कर सकते हैं, तो फिर ये कैसे गलत है? प्रचार का मतलब सामूहिक रूप से करना होता है, एक जगह बैठ के कहीं बंद कमरे में नहीं करना। नहीं, सामूहिक रूप से जो करेंगे तो कहीं बैठ के ही तो करेंगे कि रोड पे चलते चलते करेंगे, बताइए। छुप छुपा के बहुत सारे हाँ, अगर छुप छुपा के कोई लालच से करता तो ये गलत है। ये तो पहले ही मैं बता दिया कि धर्म परिवर्तन अगर कोई लालच देकर करवाता है तो ये सरासर गलत है और इस पे पूरे तरीके से रोक लगना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई अगर अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए और उसके लिए हमें सरकार की या किसी अधिकारी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं कि हम किस धर्म में जाएं और किस धर्म में रहें, है कि नहीं? सत्ता शासन के जो बैठे हैं उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन करना ही चाहिए। क्यों भाई? हमारी इच्छा। आदमी जब पैदा होता है तो किसी धर्म में नहीं होता, उसके माँ बाप बताते हैं कि तुम इस धर्म में पैदा हुए और इस धर्म में हो सकता है लड़का पढ़ने लिखने के बाद उसको लगे कि इस धर्म में हमें इंटरेस्ट नहीं, वो किसी और धर्म में जाना चाहता है, तो ये तो उनका अपना जाति मामला है ना, व्यक्तिगत मामला है, जिसको संविधान ने इजाज़त दी कि आप जिस धर्म को चाहें पालन कर सकते हैं, तो इसमें किसी को एतराज़ होने की तो बात नहीं है। वहीं सरकार और समर्थक पक्ष का कहना है कि यह कानून केवल अवैध और जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए है और इससे किसी की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर समाज में अलग अलग राय सामने आ रही है। अब देखना होगा कि यह कानून लागू होने के बाद किस तरह के प्रभाव सामने आते हैं। देखिए, धर्म स्वातंत्र विधेयक अधिनियम छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की गौरव, उनकी अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पास हुआ है। यदि लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उनका विरोध किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे आदिवासी समाज के धर्मांतरण से बहुत ही क्षुब्ध थी और इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ में हम धर्म स्वातंत्र विधेयक अधिनियम लागू करेंगे, जिससे धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के ऊपर कानून का शिकंजा कस सके और यदि जोर जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को सजा का भी प्रावधान इस अधिनियम में है। उनका कहना है कि उनके जो कार्य है उसको बाधा डाला जा रहा है। देखिए, किसी को धर्म परिवर्तन कराने की आवश्यकता ही क्या है? लोग अपने अपने धर्म में रहकर और इस राष्ट्र गौरव के लिए काम करें, लेकिन कुछ लोग जो है प्रलोभन और भय दिखाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर अपने समाज को बढ़ाने का काम करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के कानून से भय हो रहा है, क्योंकि कानून के भय से ही लोग डरते हैं। इसीलिए सरकार ने एक कड़ा कानून बनाया है